कि रीट भर्ती परीक्षा पेपर आउट प्रकरण मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में लिए गए 3 बड़े निर्णय। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को किया जाएगा बर्खास्त। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई जाएगी कमेटी भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने की दिशा में काम करेगी। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी गठित कमेटी। जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनको सस्पेंड किया जाएगा। तो पहले आरपीएससी, फिर अधीनस्थ बोर्ड, अब शिक्षा बोर्ड। फर्स्ट इंडिया की खबर पर फिर मुहर लगी है। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डीपी जारोली बर्खास्त होंगे। कल दिन में ही फर्स्ट इंडिया ने ये संकेत दिए थे, जारोली के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए थे और देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला कर दिया। इस फैसले से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साबित किया, सिस्टम को सुधारने के लिए कड़े फैसले लेने से नहीं है हिचकिचाहट। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, एक और तो फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर भी लगी है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने कल ही संकेत दे दिए थे कि इस तरीके से कार्रवाई हो सकती है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना है। पर वैसे में अगर बात की जाए इस पूरी कार्रवाई की, तो कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही ताकि पूरे मामले का खुलासा हो। देखिए आयुषी, जिस तरह से रीट भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार मामला चल रहा है, जांच चल रही है, और ऐसे में जिस तरह से जारोली की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं, तो ये तो होना ही था। और जिस तरह से कल हमने पहले संकेत दिए थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बारे में फैसला लेने जा रहे हैं। पहले एक तरीका इस बात की संभावना थी कि जारोली खुद ही अपना पद छोड़ दे, लेकिन वो अड़े रहे, तो ऐसे में फिर उनको बर्खास्तगी का फैसला किया गया। देर रात को मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में तमाम जो बिंदु है उन पर चर्चा हुई थी और उस चर्चा के बाद 3 जो महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जो कमेटी है उन्होंने लिए। एक तो जारोली को बर्खास्त किया जाएगा, दूसरा जो और भी अगर कोई कर्मचारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो वो सस्पेंड होंगे, और दोषी पाए जाते हैं तो वो भी बर्खास्त होंगे। इसके अलावा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जो कि जितनी भी भर्ती परीक्षा है उन परीक्षाओं में किस तरह की कोई कमी खामी रहती है, किस तरह उनको और सुधारा जा सके और क्या क्या उनमें और सुधार की ज़रूरत है, इन पे अपनी रिपोर्ट भी देगी। तो ऐसे में इस बात को आप 2 पहलुओं में समझिए। पहली चीज़ तो ये है कि भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनसे युवाओं का भविष्य बनता है, सरकार रोजगार देती है, उन पे किसी तरह का प्रश्न चिन्ह ना लगे, उनमें कोई लीकेज ना हो, उसमें कोई कमी खामी हो तो उसको दूर किया जाए, उसके लिए कमेटी बनेगी। और दूसरा, जहां भी गड़बड़ हुई है वहां पे सरकार ने साफ संकेत दे दिए कि कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए 2 फैसले, एक तो सरकार जांच करा रही है, और देखिए जांच हुई है तभी कड़ी से कड़ी जुड़ी है, और दूसरा जब लगा कि बोर्ड के जो मुखिया है, जो चेयरमैन है, उन पे ही सवाल उठे हैं, उनकी भूमिका पे सवाल उठे हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है और संभावना है कि वो भी एसओजी उन पे भी कभी भी कार्रवाई कर सकती है, इस बात की संभावना। तो ऐसे में उनको बर्खास्त करने का फैसला किया है। यानी इस मामले में कोई टॉलरेंस नहीं है, इस मामले में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। जब कह सकते हैं साख पर आंच आती है तो इसी तरह के फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो संदेश था, जब आपको ध्यान होगा जब रीट परीक्षा शुरू में जब इस मामले में चर्चा हुई थी तब उन्होंने खुद एसओजी को ये जांच दी थी और कहा था कि कोई भी व्यक्ति होगा वो जांच में पकड़ा जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो जांच हो रही है तभी तो कड़ी से कड़ी जुड़ी है, तभी तो ये लोग पकड़े गए हैं। और अब जब ये लगा कि इन पे भी अब सवाल उठे उस जांच के दौरान कि यहाँ से पेपर लीक हुआ है, क्या कड़ी जुड़ सकती है, तो उन्होंने चेयरमैन को बर्खास्त करने का फैसला किया है। अभी ये जांच और अभी चल रही है, हो सकता है और भी बड़े नाम इसमें आए, और भी कर्मचारी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाए। संक्षिप्त सवाल मेरा ये भी है कि जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंची थी एसओजी की टीम, तब डीपी जारोली का बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा बस कुछ पत्र लेने के लिए वो टीम यहाँ पर आई है, पर जब उन पर एक्शन हुआ है तो वाकई में कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, जब पेपर लीक हुआ था पहली बार, तब से ही उन पे आरोप लगे थे, उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। भले ही वो अपनी सफाई में कुछ भी कहते रहे, भले ही वो एसओजी की जो टीम वहाँ पे गई थी कागजात देखने, खंगालने, उसको लेकर कुछ भी कहे, लेकिन
देखिए उनकी कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी भी ये कह सकते, क्योंकि वो चेयरमैन है तो जिम्मेदारी उन्हीं की है। परीक्षा उन्होंने करवाई है और उनको लेके बार बार सवाल उठे हैं तो कार्रवाई भी उन्हीं पे हुई है। अब एसओजी जो है वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है ये देखना है कि क्या कोई ऐसा लिंक एसओजी को भी कुछ मिला है कि इसकी अब जो जारोली उस पर कार्रवाई हो। लेकिन देखिए जब अगर बर्खास्तगी होती है किसी चेयरमैन की तो ऐसा लगता है कि कोई भूमिका जो है उनमें कोई न कोई इस तरह का कोई क्लू मिला होगा, तभी ऐसी कार्रवाई हुई है। अब देखना यह है कि जो एसओजी की जांच है वो आगे किस दिशा में बढ़ती है। लेकिन हाँ, ये तय है कि सरकार को अपने स्तर पे जो करना था वो काम उन्होंने किया है। जांच करवा रही है सरकार, चेयरमैन पे उंगली उठी थी, चेयरमैन को बर्खास्त किया है और भविष्य में जो परीक्षाएं हैं उनमें कोई लीकेज ना हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए नरेश देखिए अब ये तो वक्त और एसओजी की टीम की आगे की जांच ही बताएगी कि आगे कौन कौन इस पूरे मामले में संलिप्त पाया जाता है, दोषी पाया जाता है। पर इंतजार है अब सही वक्त का। बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश के बजट की तैयारियों से लेकर आज भी अहम बैठक, प्रदेश के बजट की तैयारियों को लेकर आज भी अहम बैठक। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे वर्चुअल संवाद। नरेश देखिए कोशिश और कवायद यही है कि अब की बार जो बजट सामने आए पिछली बार की तरह युवा वर्ग को भी साधे, महिलाओं को भी साधे, प्रोफेशनल्स को भी साधे, साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों को, यानी कि हर वर्ग को साधने वाला ये बजट हो। तो इसी को लेकर ही लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। आयुषी देखिए कल भी प्री बजट मीटिंग हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री ने संवाद किया था औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ में। आज उसी क्रम में दूसरी बैठक है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, युवाओं के साथ संवाद करेंगे। जो युवा एंटरप्रेन्योर है, जो नए उद्यमी है, भविष्य के उद्यमी है, प्रोफेशनल है, उनसे संवाद करेंगे। जो इन संवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि बजट से पहले प्रदेश के हर वर्ग के जो प्रतिनिधि है उनसे फीडबैक लिया जाए, उनकी राय जानी जाए, वो क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरह का बजट चाहते हैं, किस तरह की योजना चाहते हैं, किस तरह का सहयोग चाहते हैं, और किस तरह की ये कहें कि वित्तीय सहायता सरकार को किस माध्यम से चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों पे मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में 4 बजे फिर से वर्चुअल संवाद होगा। और हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल की जो मीटिंग ली थी उसके बाद साफ कहा था कि भले ही 2 साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे हैं सरकार के कोरोना काल के कारण से, लेकिन इसके बावजूद जो बजट पेश होगा अगले महीने वह सभी वर्गों की तरक्की वाला बजट होगा। इसमें सभी का ध्यान रखा जाएगा। और खासकर हमने पहले भी देखा है, अगर आप सीएम अशोक गहलोत के जो बजट पहले उन्होंने पेश किए उनको देखेंगे तो उनमें महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं रहती है, कई योजनाएं रहती है। इसके अलावा युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, प्रोफेशनल्स जो है उनके लिए हमेशा बड़ी घोषणा रही है। कई बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं शुरू की है। पहले भी जैसे उड़ान योजना की हम बात करें, बजट घोषणा थी, उसको मुख्यमंत्री ने पूरा किया। अब जो बजट पेश होगा उसमें भी कुछ ऐसी योजनाएं होगी महिलाओं के लिए खासकर, ताकि वो कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान के विकास की जो गति है उसमें अपनी अहम भागीदारी निभा सके। तो लेकिन वो चाहती क्या है, ये महिलाएं जो प्रदेश की है ये क्या चाहती है सरकार से, इसके लिए मुख्यमंत्री ने आज बुलाया है कि वो अपनी बात रखे। सरकार उनके लिए क्या योजना लेके आए, सरकार से उनको क्या चाहिए, किस तरह की जो सरकार के सहयोग की अपेक्षा वो करती है, सरकार उनके लिए तैयार है। तो जब और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है आयुषी कि जो 2 दिन का फीडबैक होगा, कल का जो फीडबैक था और आज का जो फीडबैक है, इस फीडबैक का जो बिल्कुल हम कह सकते हैं बजट में ये दिखाई देगा। जब बजट में घोषणाएं होगी तो आपको दिखाई देगा कि जो फीडबैक मुख्यमंत्री को दिया गया था, जो मांगे रखी गई थी, जो राय दी गई थी, उनके आधार पर ही बजट घोषणाएं हुई है, उनके आधार पर यही वजह है कि इस तरीके से वर्चुअली संवाद का कार्यक्रम रखा गया है ताकि सभी के मुद्दे बजट में नजर आए, सभी की मांगे बजट में नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।